गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हमने पहले अभी क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि सॉलिड को लिक्विड में डाला है तो उसकी सॉल्युबिलिटी देखी है। इस टाइम पे हम क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट में अपना फ्लाइट मोड कर देती हूँ फ़ोन को, मैं फिर भूल गई। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वीडियो बीच से कट जाती है। ठीक है, हो गया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे गैसेस को मैंने डाला है लिक्विड में और इसकी सॉल्युबिलिटी में पढ़ रही हूँ। इसकी मैं क्या पढ़ूंगी, सॉल्युबिलिटी पढ़ूंगी कि गैसेस को अगर मैं लिक्विड में डालूंगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है, जब बात करते हैं गैसेस की तो गैसेस में हमेशा प्रेशर आता है। गैसेस से रिलेटेड हमेशा प्रेशर होता है ना। सॉलिड में हमने प्रेशर नहीं पढ़ा, लिक्विड में हम नहीं पढ़ेंगे, गैसेस में तो पढ़ेंगे। तो बोला जाता है कि प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा किसी भी गैसेस का, किसी लिक्विड में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लो, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल देते हैं मान लो मैंने कंटेनर लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने पूरा क्या कर रखा है, यहाँ पे पिस्टन, इसको मैंने कवर कर रखा है और ये मेरा यहाँ पे पिस्टन है। ठीक है, इसे कवर कर रखा है, एक टाइप का आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे पानी डाला हुआ है। पानी मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, ये हमारा पानी है और यहाँ पे जो है ये मेरे गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब है क्या, ये आपका नॉर्मली इक्विलिब्रियम में गैसेस है। देखो, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है और गैसेस इस वाले पार्ट में आपके कोलाइड कर रही है, एक दूसरे से कोलाइड करके वापस आपके लिक्विड में आ रही है। यानी कि इस टाइम पे आपका ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, प्रेशर आपका नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे इस पिस्टन को नीचे मूव किया, मैंने पिस्टन को इतना मूव कर दिया, नीचे मूव कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, जब मैं पिस्टन को नीचे मूव कर रही हूँ तो प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्रेशर को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अब देखोगे पानी उतना ही है, पानी उतना ही है। आपकी गैसेस जो हो चुकी है, शायद पानी थोड़ा सा बढ़ जाए, पानी थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, गैसेस कम हो रही है, गैसेस कम हो रही है, इसका मतलब गैसेस जो हो रही है वो आपकी सॉल्युबल हो चुकी है लिक्विड में। प्रेशर को बढ़ाने से मैंने देखा कि लिक्विड का जो अमाउंट है वो बढ़ा और गैसेस का कम हुआ। क्यों, क्योंकि गैसेस जो हो चुकी है वो आपकी क्या हो चुकी है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमें क्या दिखी, यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी। ठीक है, इतना हम समझ गए, यहाँ तक हमें समझ आ गया। ठीक है, ये जो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे, दैट इज हेनरी साइंटिस्ट, उन्होंने ये देखा था, हेनरी जी ने बोला था, इसको हम हेनरी लॉ भी बोलते हैं। हेनरी हमारे साइंटिस्ट था और उन्हीं के नाम पे हमारा हेनरी लॉ पड़ा। हेनरी ने बोला कि किसी भी, हमने देखा गैसेस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कैसे बढ़ती है, प्रेशर के बढ़ने में। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की लिक्विड में वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी गैसेस इन लिक्विड आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ऐसा बोला गया। उसके बाद डाल्टन आए, डाल्टन ने अपना इंडिविजुअल लॉ दिया। इंडिविजुअल लॉ बोल दो या फिर उन्होंने हेनरी लॉ को देखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस प्रेशर को जो होता है हम मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर, इस प्रेशर को हम मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर और इस सॉल्युबिलिटी को हम मान लेते हैं गैसेस के लिक्विड में, इसको हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको हम क्या मान लेते हैं, मोल फ्रैक्शन से हम इसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये हमारा डाल्टन ने बोला। तो अब हेनरी लॉ क्या बोलेगा, इसने बोला, डाल्टन ने, प्रेशर को हमने माना पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी को मैंने माना मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी लॉ के अगेंस्ट, तो ये हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, नॉट अगेंस्ट, अकॉर्डिंग टू यही है कि पार्शियल प्रेशर जो हमने प्रेशर को माना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी को, जिसको हमने किससे एक्सप्रेस किया, मोल फ्रैक्शन से। तो ये भी तो आपका करेक्ट है, ये आपके डाल्टन ने बोला। तो अब हमारा हेनरी लॉ ये निकल के आया। एक मिनट, मैं ये कपड़ा ले रही थी मिटाने के लिए। तो अब हमारा हेनरी लॉ क्या निकल के आया बेटा, ये साथ साथ नोट करते रहना। अब हमारा हेनरी लॉ क्या निकल के आया, अब हमारा हेनरी लॉ जो निकल के आया वो क्या निकल के आया कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो
क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी मोल फ्रैक्शन से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p और ये हो जाएगा आपका x। जब हम कोई भी प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो हमारा क्या लगता है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगता है। ये हमारा लगा kh। kh इज अ हेनरी कांस्टेंट। बेसिकली अगर मैं बात करूं हेनरी कांस्टेंट की, kh जो होता है हर गैसेस के लिए अलग अलग होता है। सेम टेम्परेचर मैंने लिया और डिफरेंट गैसेस ली, kh आपका अलग होगा। क्यों, kh किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेस में, कि गैसेस की नेचर क्या है उसमें ये आपका डिपेंड करता है। इसलिए हर गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर में आपका अलग अलग होता है। इससे हम क्या समझ में आया, इससे हमें क्या समझ में आया, इसी को मैं बता रही हूँ। इससे हमें समझ में आया अगर kh, अगर ये kh है, अगर ये इंक्रीज करता है तो आपका जो x होगा, kh अगर आपका इंक्रीज करता है तो आपका जो x होगा यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज होगी। नॉर्मल सी बात है, kh को नीचे ले आऊंगी तो x और kh का क्या है रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही तो है। ठीक है, इतना हम समझ गए। यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। याद रखना गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हेनरी लॉ निकला था, याद रखना इसको। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्वेश्चन हम कल की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 हम कल की क्लासेस में क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। तो इतना हम समझ गए, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है कि KH आपका ऐसा हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इतना हमें पता चल गया। 2 कंक्लूजन हमारे यहाँ से निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, पहला कंक्लूजन तो हमारा ये निकल के आता है कि प्रेशर के बढ़ने से हमारी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है। हमारा ये पता चल गया है। और इसको कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखा जा रहा है जिसमें आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है इसको। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर आपको मैं बताऊं, एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो आपकी ओशंस है, ठीक है, ओशंस में आपका एक जगह ठंडा पानी है, एक जगह गर्म पानी है। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपके ओशंस है, 2 ओशंस है। यहाँ पे आपका हॉट वाटर है और यहाँ पे मेरा कोल्ड वाटर है। हमें पता है ऑक्सीजन का डिसॉल्व होता है पानी में। अब ऑक्सीजन डिसॉल्व कैसे है, प्रेशर इंक्रीज कर रखा है, ऑक्सीजन डिसॉल्व है पानी पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, मैंने क्या बोला, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पानी के अंदर, ऑक्सीजन का डिसॉल्व है पानी के अंदर। ठीक है, समझ आ गया, ओके। आगे देखते हैं कि हम देखेंगे ठंडे पानी में जो आपके मछलियां हो गई या आपकी एक्वेटिक एनिमल्स होगी वो ज्यादा रहना प्रिफर करती है एज कंपेयर टू गर्म पानी। ऐसा क्यों, इसका मतलब है कि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होता है। कोल्ड वाटर का मतलब है टेम्परेचर कम है और क्या है, आपकी सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के घटने से हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। ये मेरा सेकेंड कंक्लूजन था। टेम्परेचर के बढ़ने से हमारी क्या हो रही है, हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। इतना हम समझ गए। प्रेशर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है। इतना हम समझ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं बात करूं, प्रेशर का इफेक्ट हमने देख लिया, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया। हमने क्या पढ़ा था कल सॉलिड के केस में कि सॉलिड को डिसॉल्व करते सॉल्युबिलिटी घटती है टेम्परेचर के बढ़ने से। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिलेशन आपका सिर्फ हमें एक्सोथर्मिक में देखने को मिलता है। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि जैसे आप गैसेस को डिसॉल्व कर रहे होंगे आपके पानी में तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होगी। इसी वजह से हमें ये रिलेशन देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं। ये केस भी आपको इक्विलिब्रियम में नहीं दिखेगा, ये नियरली आपके इक्विलिब्रियम या फिर डिसोल्यूशन प्रोसेस में दिखेगा, जहाँ पे हमने परसों पढ़ा था ना सॉलिड के केस में, वहां पे भी हमने नियरली इक्विलिब्रियम में नहीं देखा था टेम्परेचर का इफेक्ट। तो आगे देखते हैं। इतना हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। लेकिन इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो हम देखते हैं।
क्या एप्लीकेशंस होती हैं इसकी वो देखते हैं। यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जो मैंने टेम्परेचर का केस बोला है ना बेटा, ये वाला, ये आपका होता है किस टाइम पे, डिसोल्यूशन प्रोसेस में होती है। और डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होती है, मैंने परसों ही बताया था कि आपने पानी ले रखा है और उसमें गैसेस को आप डिसॉल्व कर रहे हो, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है और गैसेस आपके पानी में हाई प्रेशर में नॉर्मली डिसॉल्व हो रही है। हाई प्रेशर बोलो या फिर लो टेम्परेचर में आपकी क्या हो रही है, अच्छे से डिसॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन प्रोसेस, है ना। कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है, यही आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ये आपके डिसोल्यूशन के टाइम पे हो रहा है। ओके, इतना हम समझ गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो हम देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन आपकी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, बायोलॉजिकल फिनोमिना में लगता है, इन इंडस्ट्रीज में आपकी यूज किया जाता है एंड सम बायोलॉजिकल फिनोमिनन आपका बताया जाता है एंड टेल्स अबाउट सम बायोलॉजिकल फिनोमिनन हमें बताया जाता है। देखते हैं एक एक करके, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ये, तो मैं बता रही हूँ, आप वहां से देख लेना, समझ जाओगे। और मैंने बोला है कि एनसीईआरटी की बुक हमेशा अपने सामने रखना जब मैं पढ़ाती हूँ। पहली एप्लीकेशन हमें देखते हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती है और आपकी जो सोडा वाटर की जो बॉटल होती है, आप देखोगे कि उसमें क्या होता है, अगर आप उसको हल्का सा शेक करोगे तो उसमें से झाग निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे CO2 को क्या किया जाता है, आपका लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। CO2 को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व हाई प्रेशर देके। एक सील्ड आपका जो बॉटल है, सील्ड है ना, तो उस बॉटल में आपका हाई प्रेशर से CO2 जो है अंदर डिसॉल्व्ड है, ठीक है। एक यहाँ पे आपका यूज हो गया, ये तो आपका इंडस्ट्रीज में यूज हो गया। ऐसे सोडा में क्या होता है, CO2 को हाई प्रेशर करके कंप्रेस किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है आपके उस लिक्विड में, ठीक है, समझ गए। ओके, सेकंड आपका कहाँ यूज होता है अगर मैं बात करूँ हाई एल्टीट्यूड की, हाई एल्टीट्यूड में याद रखना कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो होगी ऑक्सीजन की बॉडी में कम हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की हमारी ब्लड में अगर कम हो जाती है तो जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वीकनेस सा फील होने लग जाता है और हमें एक डिजीज हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, ये हो जाता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा वीकनेस से, चक्कर से हमें आने लग जाते हैं वहां पे। थर्ड हमें जो देखने को मिलता है इसकी एप्लीकेशन, वो हम देखेंगे, ये होता है स्कूबा डाइविंग। थर्ड स्कूबा डाइविंग सुनी ही होगी सबने, स्कूबा डाइविंग ओशंस में, सीज में आपकी मारते हैं ना, उसको बोलते हैं। अब स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, ध्यान से समझना है स्कूबा डाइविंग का मतलब। जब आप जैसे वो नीचे छलांग मारते हैं, ठीक है, जैसे वो नीचे छलांग मारते हैं, मान लो उन्होंने अपना ये जो पहन नहीं, उस पर ज्यादा अमाउंट में आपके क्या नहीं है, आपके एयर जो होनी चाहिए वो नहीं है, यानी कि वो जो पहनते हैं, वो बैग पहन के जो नीचे छलांग मारते हैं, उस बैग में होता क्या है, उसमें होता है आपका डिसॉल्व्ड एयर। और क्या एयर होती है उसमें, आपकी ऑक्सीजन होती है, N2 होती है और हीलियम होती है, ठीक है। ये उसमें आपकी प्रेजेंट होती है, ये 12 होती है परसेंट, ये 56% होती है और ये 32% आपकी उसमें प्रेजेंट होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है, अगर ये नहीं है और आपके जो छलांग मार रहे हैं सीज में, तो नीचे जब वो आपके जाएंगे, नीचे के साइड पे जाएंगे, तो बिल्कुल आपकी जब नीचे को जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, आपका बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, वो सारी की सारी प्रेशर बढ़ने से आपके माउथ के थ्रू या सांस लेते अंदर जाएगी, हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, वो अंदर गई। अब वो ऊपर के साइड पे वापस आ रहा है। जब वो ऊपर के साइड पे बेटा वापस आता है, जब वो ऊपर के साइड पे वापस आता है, अगर वो स्लो रेट से आएगा, दूसरा वो आपका हाई रेट से आएगा। अगर वो स्लो रेट से आएगा तो नाइट्रोजन जो उसके ब्लड में जा चुका है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बॉडी में क्या हो जाती है, दिक्कत होती है।
नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ेगी तो क्या हो जाती है, बीमारी होती है जिसको हम बैंड्स बोलते हैं, चोक हो जाता है हमारा कैपिलरीज वगैरह, इससे डेथ तक की हमारी नौबत आ जाती है। तो अगर स्लो रेट से बढ़ रहा है तो स्लो रेट से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, जो भी आपकी डिजोल्व गैसेस आपकी ब्लड में थी वो आपके बाहर निकलने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो ऊपर आ भी हाई रेट से रहा है तो सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, है ना, प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे और, तो सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, नाइट्रोजन ब्लड में और ज्यादा जाएंगे, जिसके द्वारा नाइट्रोजन मतलब हमें बबल्स से बनेंगे हमारे ब्लड में नाइट्रोजन के, और हमें बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बैंड्स। ठीक है, समझ आ गया इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही हमारे कुछ एप्लीकेशंस थे, एनसीईआरटी में आप देखना, आपको समझ आ जाएगा, समझा मैंने दिया है, स्टेटमेंट आप वहां से पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना बहुत, कल इसके हेनरी के हम 3 क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, एक तो एग्जांपल में गिवन है उसको भी समझ लेंगे, बाकी 2.6 एंड 2.7 के हम एक्सरसाइज के, नॉट एक्सरसाइज, ये इंडेक्स के होते हैं, इसके कर लेंगे, है ना। तो ठीक है फिर बेटा, अच्छे से पढ़ो, बाय।